हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। इसका हम उच्चारण सीखेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते भिद जाती है, हृदय की ग्रंथि गांठें, छिद्यन्ते खंड खंड हो जाते हैं, सर्व सभी, संशयाः भ्रम संदेह, क्षीयन्ते समाप्त हो जाते हैं, च तथा अस्य उसकी, कर्माणि सकाम कर्मों की श्रृंखला, दृष्टे देखने के पश्चात, एव निश्चय ही, आत्मनि स्वयं आत्मा को, ईश्वरे प्रधान या स्वामी में। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न छिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने आप को स्वामी के रूप में देखता है तो कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो हमारा ये लगातार श्लोक चल रहा है जो है श्रीमद् भागवतम के श्रवणम के ऊपर, कि श्रवणम करने से क्या क्या फायदा होता है। तो हम तो अभी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ श्लोका सीखते हैं। तो श्लोका जो है वो ऐसे है कि पहले हम 2 बार रुकेंगे श्लोका में, बीच बीच में एक लाइन में 2 बार रुकते हैं, एक लाइन में 1 बार, दूसरे लाइन में 1 बार, यानी 2 बार रुकते हैं, और लाइन कंप्लीट होने पर 2 बार रुकते हैं, तो यानी 4 बार होता है। स्मॉल पॉज 3 टाइम्स और उसके बाद श्लोका कंप्लीट। विद्यते हृदय ग्रंथि, यहाँ पर पहला पॉज, पहली बार रुकेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि, तो जो दूसरा शब्द है, पहला शब्द तो अकेला सिंगल छोटा सा विद्यते, परंतु दूसरा शब्द जो है वो है हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, 3 शब्दों का संधि। तो उसमें हम छिद्यन्ते को अगले हिस्से में बोलेंगे, यानी छिद्यन्ते को हम अलग करेंगे, और हृदय ग्रंथि, ठीक है, यहाँ तक साथ में बोलना है, यानी विद्यते हृदय ग्रंथि, ठीक। और उसके बाद छोटा सा पॉज, फिर ये जो ग्रंथि के बाद आधा श आ गया है वो हमको नहीं उच्चारण करना है, क्योंकि हम इसका विच्छेद कर रहे हैं। तो विच्छेद करने से ये छिद्यन्ते ही रहेगा, नहीं तो साथ में जब था ना तो हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते, हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते ऐसा हो जाता है, क्योंकि ग्रंथि के बाद विसर्ग है। तो अभी हमने क्या किया, हमने इस शब्द को अलग कर दिया, तो इसलिए श नहीं बोलेंगे उच्चारण में। और दूसरा शब्द है सर्व संशयाः, सर्व संशयाः, वो हम विच्छेद करें या विच्छेद नहीं करें, एक जैसा उच्चारण होगा। दूसरे लाइन में क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, यहाँ रुकेंगे। उसके बाद दृष्ट, ये सारे शब्द सिंगल हैं, और लास्ट जो शब्द है वो है एव आत्मनि ईश्वरे, एव आत्मनि ईश्वरे। तो आत्मनि में छोटी ई है, हर्स्व ई, और ईश्वरे में बड़ी ई है। तो दोनों का जब संधि होता है तो आत्मनि का छोटी ई बड़ी ई बन जाता है ईश्वरे के ई के साथ मिलके, तो हो जाता है एव आत्मनीश्वरे, नीश्वरे यानी दीर्घ ई, बस इतना होता है। तो ये हमको विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा ही शब्द है, हम बोल लेंगे। तो ऐसे उच्चारण करेंगे, विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वापस बोलती हूँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ठीक है, ऐसे उच्चारण करना है। हरे कृष्णा।